हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हमारे आज का वीडियो का टॉपिक है, क्या लाइट में मास होता है या लाइट मोमेंटम ट्रांसफ़र कर सकता है। आप जानते होंगे कि अगर पार्टिकल में मास होता है तो उसमें मोमेंटम भी होगा अगर वो मूव कर रहा है। तो हमारा एक क्वेश्चन है, एक क्वेरी है कि क्या लाइट में मास होता है या मोमेंटम ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हमारे पास एक सिंपल सी एक्टिविटी है, हमारे पास एक डिवाइस है जिसे क्रुक्स रेडियोमीटर कहते हैं। इस डिवाइस के अंदर वैक्यूम है, ये बल्ब है जो ग्लास का, इसके अंदर टोटल वैक्यूम है। वैक्यूम के अंदर फिन्स लगे हुए हैं, एक साइड वाइट एक साइड ब्लैक कलर का। इस तरह से बहुत डेलिकेटली सपोर्टेड है। तो इसमें अंदर पूरा वैक्यूम है। तो अगर ये डिवाइस मूव करता है लाइट पड़ने पर, तो हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि वो लाइट ने मोमेंटम ट्रांसफ़र किया, उसकी वजह से वो फिन्स में काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंड्यूस करता है। तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इससे हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि लाइट में मास होता है या मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है। तो हम जैसे ही लाइट बल्ब को ऑन करते हैं तो ये फिन्स रोटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इट मीन्स लाइट पार्टिकल्स में मास है, और वो मास जब इन फिन्स के स्ट्राइक करता है तो मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, और वो मोमेंटम ट्रांसफ़र जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल इतना सिंपल है, इसको समझना इतना आसान है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जब हम लाइट डालते हैं फिन्स में, तो जो फिन्स हैं एक साइड वाइट पेंटेड है और एक साइड ब्लैक पेंटेड है। और अगर पार्टिकल जब किसी सरफेस से स्ट्राइक करता है, तो अगर स्ट्राइक करके रुक जाता है तो सिंपल मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है। बट अगर वो बाउंस बैक होता है, सरफेस से टकरा के वापस आता है, तो वो अपने मोमेंटम का डबल मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर लाइट मोमेंटम को ट्रांसफ़र कर रहा है इन फिन्स पर, तो वाइट सरफेस पे ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा क्योंकि वहाँ से लाइट बाउंस बैक होती है, और ब्लैक सरफेस से कम मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा क्योंकि वहाँ से लाइट पार्टिकल स्ट्राइक करके डिफ्यूज़ हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे इधर उधर। तो जो मोमेंटम ट्रांसफ़र बाय लाइट है वो वाइट सरफेस पे ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो फिन्स का रोटेशन है वो वाइट साइड की तरफ होना चाहिए, ना कि ब्लैक के तरफ। तो एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को वेरीफाई नहीं करता कि लाइट में मास होता है। यहाँ पर जो बल्ब है, बल्ब के अंदर परफेक्ट वैक्यूम नहीं है, वहाँ पे स्मॉल अमाउंट में एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है कि जब हम लाइट ऑन करते हैं तो लाइट की जो एनर्जी है ब्लैक सरफेस ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और उस सरफेस के पास जो एयर पार्टिकल्स हैं वो उस एनर्जी से ज़्यादा एक्सेलरेट होते हैं। तो वो उन पार्टिकल्स का, एयर पार्टिकल्स का कोलिजन ब्लैक सरफेस पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट सरफेस। तो इसलिए एक स्मॉल फोर्स जनरेट होता है जो ब्लैक सरफेस को पुश करता है, और यहाँ पर वो स्मॉल अमाउंट में जो वैक्यूम है, तो जो स्मॉल एयर पार्टिकल्स हैं अंदर बल्ब के, वो इस मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट मोमेंटम ट्रांसफ़र नहीं करता। लाइट मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है स्मॉल अमाउंट में, लेकिन वो मोमेंटम ट्रांसफ़र इतना स्मॉल होता है कि इन फिन्स को मूव नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन मोमेंटम तो ट्रांसफ़र करता है। तो इसके लिए नासा जो है सोलर सेल पर बेस्ड स्पेस से बनाने की कोशिश कर रहा है,
जिसमें बड़े से रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होंगे और जब सन की लाइट उस सरफेसेस से स्ट्राइक करेगी तो वो मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा और उससे वो एक सेल की तरह वर्क करेगा। तो लाइट इंडीड मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है, बट इस सेटअप में लाइट मोमेंटम ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली लाइट इतना मोमेंटम नहीं ट्रांसफ़र कर सकता कि वो इन फिन्स को मूव करा पाए। बहुत स्मॉल अमाउंट में मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है। तो आपने यहाँ पर दो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। पहली चीज़ कि लाइट मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है, और दूसरी चीज़ जो मोमेंटम ट्रांसफ़र है, अगर बाउंस बैक होता है पार्टिकल तो ज़्यादा होता है मोमेंटम ट्रांसफ़र। आज के लिए इतना ही। स्टे क्रिएटिव। बाय बाय।